भानगढ़ का किला। हालांकि असाधारण गतिविधियों का आकलन करना कठिन है। जब सरकार आपको कुछ स्थानों से दूर रहने के लिए कहती है तो कुछ ऐसा है जो सही नहीं है। भानगढ़ किला एक ऐसी जगह है जहां आपको सूर्यास्त के बाद वहां न रुकने की चेतावनी देने वाले साइन बोर्ड भी देखने को मिल जाएंगे। किले का इतिहास 17वीं शताब्दी का है और निश्चित रूप से यह कमजोर दिल वाले लोगों के लिए जगह नहीं है। यहाँ इस किले के बारे में कुछ डरावने तथ्य हैं जो आपको जानना चाहिए यदि आप जल्द ही किले की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। जब आप यहाँ होंगे तो आप इसकी राजसी वास्तुकला को देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। फिर भी कई लोग कहते हैं कि वे चिंता की भावना से दबे हुए हैं और वे अक्सर चिंतित और बेचैन महसूस करते हैं। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उन्हें एक अजीब सा व्याकुलता का एहसास होता है, जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा हो। यही कारण है कि इसकी लोकप्रियता के बावजूद पर्यटक किले के परिसर में लंबे समय तक घूमने से बचते हैं। रात के समय भानगढ़ किले के अंदर जाना या रुकना पूरी तरह से मना है। दरअसल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भानगढ़ के कई स्थानों पर लोगों को सूर्यास्त के बाद और सूरज उगने से पहले परिसर में न रहने की चेतावनी देने के लिए बोर्ड भी लगाए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार जो कोई भी रात में किले के अंदर जाने में कामयाब रहा वह अपनी कहानी बताने के लिए कभी वापस नहीं आया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आत्माएं रात में वहां घूमती हैं, जो इस जगह को असाधारण गतिविधियों के लिए गर्म स्थान में बदल देती है। कहानी के अनुसार भानगढ़ किले को गुरु बालूनाथ नामक एक साधु ने श्राप दिया था। जिस स्थान पर किला बनाया गया है वह स्थान कभी ऋषि का ध्यान स्थल हुआ करता था, और जब राजा ने उनसे विनती की कि वह यहाँ एक किला बनाना चाहते हैं तो ऋषि एक शर्त पर सहमत हुए कि किले की छाया उन्हें नहीं छूनी चाहिए। राजा ने उसे समझाया कि किले की छाया उसे उसके स्थान पर नहीं छुएगी, जो दुर्भाग्य से नहीं हुआ, और साधु के श्राप के बाद पूरा गांव नष्ट हो गया। यह देखना बहुत अजीब है कि क्षेत्र में स्थित हर घर छत विहीन है। ऐसा माना जाता है कि जिस ऋषि ने शहर को अंतिम विनाश का श्राप दिया था वह इसके लिए जिम्मेदार है। इसका जिक्र करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि इन घरों पर छत बनाना संभव नहीं है, और अगर बनाई भी जाती है तो वह गिर जाती है, और ऐसी घटनाओं में पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है। भानगढ़ और इसके दुर्भाग्यशाली आगंतुकों के बारे में कई डरावनी कहानियां हैं। इसका इतिहास दुख और पीड़ा से भरा है, जिसके बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि यह भयानक दुर्घटनाओं और दुर्भाग्य में बदल गया। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि एक बार 3 साहसी लोगों ने सूर्यास्त के बाद भानगढ़ किले के परिसर में रहने का फैसला किया और देखा कि क्या यह वास्तव में प्रेतवधित था। हालांकि टॉर्च से लैस होने के बावजूद उनमें से एक गहरे कुएं में गिर गया, लेकिन फिर उसके दोस्तों ने उसे बचा लिया, जो उसे अस्पताल ले जाने के लिए दौड़े। लेकिन ऐसा लगता है जैसे यह पहले से ही तय था। उन तीनों की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई जब वे अस्पताल ले जा रहे थे। भारत के राजस्थान में स्थित भानगढ़ किला अपनी असाधारण गतिविधियों की कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि किले को लेकर कई दावे और कहानियां हैं, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन दावों का समर्थन के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। लोगों ने किले के परिसर के भीतर भूतिया आकृतियां, छायादार प्राणी देखने और यहाँ तक कि अजीब सी आवाजें सुनने की भी सूचना दी है। किले की खोज के दौरान कई विजिटर्स को बेचैनी और नकारात्मक ऊर्जा की तीव्र भावना का अनुभव होता है। कुछ सूत्रों का दावा है कि ऐसा किले पर लगे श्राप के कारण है। वहां जाने वालों ने बताया कि उन्होंने किसी के कदमों की आवाज, फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनी है और असाधारण आवाजें भी सुनी है। यह दावा किया गया है कि वस्तुएं किले के भीतर अनायास ही चली जाती हैं या गायब हो जाती हैं, जो अलौकिक शक्तियों से प्रभावित प्रतीत होती है। पुराने जमाने की पोशाक में महिलाओं को किले के चारों ओर घूमते हुए भूत प्रेत के रूप में देखे जाने की बात सामने आई है। सबसे प्रसिद्ध किंवदंती राजकुमारी रत्नावती की आत्मा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह किले में रहती है। यहाँ कई पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग अक्सर रिसर्च करने आते हैं। किसी ने यहाँ भूत होने का दावा किया तो किसी ने महज
अफवाह करार दिया। बता दें कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी सूर्यास्त होने के बाद यहाँ जाने के लिए मना कर रखा है। ऐसे में पैरानॉर्मल रिसर्चर गौरव तिवारी भी अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे थे। यहाँ उन्होंने पूरी रात गुजारी थी और भूतों से बात करने की भी कोशिश की। बता दें कि गौरव करीब 5 साल पहले अपनी टीम को लेकर भानगढ़ में रिसर्च करने पहुँचे थे। इस दौरान वे भूतों पर रिसर्च करने वाले सभी इक्विपमेंट लेकर यहाँ आए थे। भानगढ़ पहुंचकर गौरव ने यहाँ भूतों से बात करने की भी कोशिश की थी। पूरी रात रिसर्च करते हुए उन्होंने भूतों से सवाल पूछने की कोशिश की। उनके सवाल थे, क्या राजकुमारी रत्नावती यहाँ रहती है? इसके साथ ही उन्होंने सिंधिया नाम के एक तांत्रिक के बारे में भी सवाल किया था। उन्होंने पूछा था, क्या तांत्रिक सिंधिया यहाँ रहता है? रात भर किले के हर कोने में ऐसे सवाल करने के बावजूद गौरव और उसकी टीम को किसी तरह की भूतिया शक्ति का एहसास नहीं हुआ और न ही उनके सवालों के जवाब मिले। भानगढ़ के बारे में जो अफवाहें हैं, उनके मुताबिक इस इलाके में सिंधिया नाम का एक तांत्रिक रहता था। उसका दिल भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती पर आ गया, जिसकी सुंदरता समूचे राजपुताना में बेजोड़ थी। एक दिन तांत्रिक ने राजकुमारी की एक दासी को बाजार से खुशबूदार तेल खरीदते देखा। सिंधिया ने तेल पर टोटका कर दिया ताकि राजकुमारी उसे लगाते ही तांत्रिक की ओर खींची चली आए, लेकिन शीशी रत्नावती के हाथ से फिसल गई और सारा तेल एक बड़ी चट्टान पर गिर गया। टोटके की वजह से चट्टान को ही तांत्रिक से प्रेम हो गया और वह सिंधिया की ओर लुढ़कने लगा। चट्टान के नीचे कुचलकर मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि मंदिरों को छोड़कर समूचा किला जमींदोज हो जाएगा और राजकुमारी समेत भानगढ़ के सभी निवासी मारे जाएंगे। आसपास के गांवों के लोग मानते हैं कि उसके श्राप की वजह से ही किले के अंदर की सभी इमारतें रातों रात ध्वस्त हो गईं। यहाँ रहने वालों का मानना है कि राजकुमारी रत्नावती समेत उस कथित हादसे में मारे गए भानगढ़ के लोगों की आत्मा आज भी यहाँ घूम रही है।